दोस्तों, कहानी सुनी अनसुनी में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ जय शंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कहानी घीसू। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। संध्या की कालिमा और निर्जनता में किसी कुएं पर नगर के बाहर बड़ी प्यारी स्वर लहरी गूंजने लगती। घीसू को गाने का चस्का था, परंतु जब कोई उसे न सुने वह अपनी बूटी अपने लिए घोंटता और आप ही पीता। जब उसकी रसीली तान दो चार को पास बुला लेती, वह चुप हो जाता, अपनी बटुई में सब सामान बटोरने लगता और चल देता। कोई नया कुआं खोजता, कुछ दिन वहां अड्डा जमाता। सब करने पर भी वह 9 बजे नंदू बाबू के कमरे में पहुंच ही जाता। नंदू बाबू का भी वही समय था, बीन लेकर बैठने का। घीसू को देखते ही वह कह देते, आ गए घीसू। हाँ बाबू। गहरे बाजों ने बड़ी धूल उड़ाई, साफे का लोच आते आते बिगड़ गया। कहते कहते वह प्रायः अपने जयपुरी गमछे को बड़ी मीठी आंखों से देखता और नंदू बाबू उसके कंधे तक बाल, छोटी छोटी दाढ़ी, बड़ी बड़ी गुलाबी आंखों को स्नेह से देखते। घीसू उनका नित्य दर्शन करने वाला, उनकी बीन सुनने वाला भक्त था। नंदू बाबू उसे अपने डिब्बे से 2 खिल्ली पान की देते हुए कहते, लो इसे जमा लो। क्यों, तुम तो इसे जमा लेना ही कहते हो ना। वह विनम्र भाव से पान लेते हुए हंस देता। उसके स्वच्छ मोती से दांत हंसने लगते। घीसू की अवस्था 25 की होगी। उसकी बूढ़ी माता को मरे भी 3 वर्ष हो गए थे। नंदू बाबू की बीन सुनकर वह बाजार से कचौड़ी और दूध लेता घर जाता। अपनी कोठरी में गुनगुनाता हुआ सोए रहता। उसकी पूंजी थी 100 रुपए। वह रेजगी और पैसे की थैली लेकर दशाश्वमेघ पर बैठता। 1 पैसा रुपया बट्टा लिया करता और उसे 12-14 आने की बचत हो जाती थी। गोविंद राम जब बुटी बनाकर उसे बुलाते, वह अस्वीकार करता। गोविंद राम कहते, बड़ा कंजूस है, सोचता है पिलाना पड़ेगा, इसी डर से नहीं पीता। घीसू कहता, नहीं भाई, मैं संध्या को केवल एक बार ही पीता हूँ। गोविंद राम के घाट पर बिंदो नहाने आती। 10 बजे उसकी उजली धोती में गोराई फूट पड़ती। कभी रेजगी पैसे लेने के लिए वह घीसू के सामने आकर खड़ी हो जाती। उस दिन घीसू को असीम आनंद होता। वह कहती, देखो, घी से पैसे न देना। वह कहता, वाह बिंदो, घी से पैसे तुम्हारे लिए हैं, क्यों? बिंदो कहती, तुम तो घीसू ही हो, फिर तुम्हारे पैसे क्यों न घी से होंगे? कहकर जब वह मुस्कुरा देती, तो घीसू कहता, बिंदो, इस दुनिया में मुझसे अधिक कोई न घीसा, इसलिए तो मेरे माता पिता ने घीसू नाम रखा था। बिंदो की हंसी आंखों में लौट जाती। वह एक दबी हुई सांस लेकर दशाश्वमेघ के तरकारी बाजार में चली जाती। बिंदो नित्य रुपया नहीं तुड़ाती, इसलिए घीसू को उसकी बातों के सुनने का आनंद भी किसी किसी दिन न मिलता। तो भी वह एक नशा था, जिससे कई दिनों के लिए भरपूर तृप्ति हो जाती। वह मूक मानसिक विनोद था। घीसू नगर के बाहर गोधूली की हरी भरी क्षितिज रेखा में उसके सौंदर्य से रंग भरता, गाता, गुनगुनाता और आनंद लेता। घीसू की जीवन यात्रा का वही संबल था, वही पाथेय था। संध्या की शून्यता, बूटे की गमक, तानों की रसीली गुन्नाहट और नंदू बाबू की बीन, सब बिंदु की आराधना की सामग्री थी। घीसू कल्पना के सुख से सुखी होकर सो रहता। उसने कभी विचार भी न किया था कि बिंदु कौन है। किसी तरह से उसे इतना विश्वास हो गया था कि वह एक विधवा है, परंतु इससे अधिक जानने की उसे जैसे कोई आवश्यकता ही नहीं थी। रात के 8 बजे थे। घीसू बाहरी ओर से लौट रहा था। सावन के मेघ घिरे थे। फूही पड़ रही थी। घीसू गा रहा था, निस दिन बरसत नैन हमारे।
निस दिन बरसत नैन हमारे। सड़क पर कीचड़ की कमी न थी। वह धीरे धीरे चल रहा था, गाता जाता था। सहसा वह रुका। एक जगह सड़क में पानी इकट्ठा था। छींटों से बचने के लिए वह ठिठक कर किधर से चलें सोचने लगा। पास के बगीचे के कमरे से उसे सुनाई पड़ा, यही तुम्हारा दर्शन है? यहाँ इस मुंहजली को लेकर पड़े हो मुझसे। दूसरी ओर से कहा गया, तो इसमें क्या हुआ? क्या तुम मेरी ब्याही हुई हो जो मैं तुम्हें इसका जवाब देता फिरूं? इस शब्द में भर्राहट थी, शराबी की बोली थी। घीसू ने सुना। बिंदो कह रही थी, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने धर्म बिगाड़ा है। सो इसलिए नहीं कि तुम मुझे फटकारते फिरो। मैं इसका गला घोट दूंगी और तुम्हारा भी। बदमाश। ओहो, मैं बदमाश हूँ? मेरी ही खाती है और मुझसे ही? ठहर तो देखूं किसके साथ तू यहाँ आई है, जिसके भरोसे इतना बढ़ बढ़ कर बातें कर रही है। पाजी, लुच्ची, भाग, नहीं तो छुरा भोंक दूंगा। छुरा भोंकेगा? मार डाल हत्यारे। मैं आज अपनी और तेरी जान दूंगी और लूंगी। तुझे भी फांसी पर चढ़वाकर छोड़ूंगी। एक चिल्लाहट और धक्कम धक्का का शब्द हुआ। घीसू से अब न रहा गया। उसने बगल के दरवाजे पर धक्का दिया। खुला हुआ था। भीतर घूम फिरकर पलक मारते मारते घीसू कमरे में जा पहुंचा। बिंदु गिरी हुई थी और एक अधेड़ मनुष्य उसका जूड़ा पकड़े हुए था। घीसू की गुलाबी आंखों से खून बरस रहा था। उसने कहा, हैं? यह औरत है? इसे मारने वाले ने कहा, तभी तो इसी के साथ यहाँ तक आई हो। लो, यह तुम्हारा यार आ गया। बिंदु ने घूम कर देखा। घीसू? वह रो पड़ी। अधेड़ ने कहा, ले चली जा, मौज कर। आज से मुझे अपना मुंह मत दिखाना। घीसू ने कहा, भाई तुम विचित्र मनुष्य हो। लो, चला जाता हूँ। मैंने तो छुरा भोंकने इत्यादि और चिल्लाने का शब्द सुना तो इधर चला आया। मुझसे तुम्हारे झगड़े से क्या संबंध? मैं कहाँ ले जाऊंगा भाई? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लो, मैं जाता हूँ, कहकर घीसू जाने लगा। बिंदु ने कहा, ठहरो। घीसू रुक गया। बिंदु चली। घीसू भी पीछे पीछे बगीचे के बाहर निकल आया। सड़क सुनसान थी। दोनों चुपचाप चले। गोदौलिया चौमुहानी पर आकर घीसू ने पूछा, अब तो तुम अपने घर चली जाओगी? उसने कहा, कहाँ जाऊंगी? अब तुम्हारे घर चलूंगी। घीसू बड़े असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, मेरा घर कहाँ? नंदू बाबू की एक कोठरी है, वहीं पड़ा रहता हूँ। तुम्हारे वहां रहने की जगह कहाँ? बिंदु रो दी। चादर के छोर से आंसू पोंछती हुई उसने कहा, तो फिर तुमको इस समय वहां पहुंचने की क्या पड़ी थी? मैं जैसा होता भुगत लेती। तुमने वहां पहुंचकर मेरा सब चौपट कर दिया। मैं कहीं की न रही। सड़क पर बिजली के उजाले में रोती हुई बिंदु से बात करने में घीसू का दम घुटने लगा। उसने कहा, तो चलो। दूसरे दिन दोपहर को थैली गोविंद राम के घाट पर रखकर घीसू चुपचाप बैठा रहा। गोविंद राम की बूटी बन रही थी। उन्होंने कहा, घीसू, आज बूटी लोगे? घीसू कुछ न बोला। गोविंद राम ने उसका उतरा हुआ मुंह देखकर कहा, क्या कहें घीसू, आज तुम उदास क्यों हो? घीसू ने कहा, क्या कहूँ भाई, कहीं रहने की जगह खोज रहा हूँ। कोई छोटी सी कोठरी मिल जाती जिसमें सामान रखकर ताला लगा दिया करता। गोविंदराम ने पूछा, जहाँ रहते थे? घीसू ने कहा, वहाँ अब जगह नहीं है। गोविंदराम बोले, इसी मढ़ी में क्यों नहीं रहते? ताला लगा दिया करो। मैं तो 24 घंटे यहाँ रहता नहीं हूँ। घीसू की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। गोविंद ने कहा, तो उठो, आज तो बूटी छान लो।
घीसू पैसे की दुकान लगाकर अब भी बैठता है और बिंदु नित्य गंगा नहाने आती है। वह घीसू की दुकान पर खड़ी होती है। उसे वह 4 आने पैसे देता है। अब दोनों हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं। घीसू का बाहरी ओर जाना छूट गया है। गोविंद राम की डोंगी पर उस पार हो आता है। लौटते हुए बीच गंगा में से उसकी लहरीली तान सुनाई पड़ती है, किंतु घाट पर आते जाते चुप। बिंदु नित्य पैसा लेने आती, न तो कुछ बोलती और न घीसू कुछ कहता। घीसू की बड़ी बड़ी आंखों के चारों ओर हल्के गड्ढे पड़ गए थे। बिंदु उसे स्थिर दृष्टि से देखती और चली जाती। दिन पर दिन वह यह भी देखती कि पैसों की ढेरी कम होती जाती है। घीसू का शरीर भी गिरता जा रहा है, फिर भी एक शब्द नहीं, एक बार पूछने का काम नहीं। गोविंद राम ने एक दिन पूछा, घीसू, तुम्हारी तान इधर सुनाई नहीं पड़ी? घीसू ने कहा, तबीयत अच्छी नहीं है। गोविंद ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम्हें ज्वर आता है? घीसू ने कहा, नहीं तो, यूं ही आजकल भोजन बनाने में आलस करता हूँ, अंड बंड खा लेता हूँ। गोविंद राम ने पूछा, बूटी छोड़ दिया, इसी से तुम्हारी यह दशा है। उस समय घीसू सोच रहा था, नंदू बाबू की बीन सुने बहुत दिन हुए, वे क्या सोचते होंगे। गोविंद राम के चले जाने पर घीसू अपनी कोठरी में लेटा रहा। उसे सचमुच ज्वर आ गया। भीषण ज्वर था। रात भर वह छटपटाता रहा। बिंदु समय पर आई। मढ़ी के चबूतरे पर उस दिन घीसू की दुकान न थी। वह खड़ी रही। फिर सहसा उसने दरवाजा धकेल कर भीतर देखा। घीसू छटपटा रहा था। उसने जल पिलाया। घीसू ने कहा, बिंदु, क्षमा करना, मैंने तुम्हें बड़ा दुख दिया। अब मैं चला। लो, यह बचा हुआ पैसा। तुम जानो भगवान। कहते कहते उसकी आंखें टंग गईं। बिंदु की आंखों से आंसू बहने लगे। वह गोविंद राम को बुला लाई। बिंदु अब भी बची हुई पूंजी से पैसे की दुकान करती है। उसका यौवन, रूप, रंग कुछ नहीं रहा। बचा रहा बस थोड़ा सा पैसा और बड़ा सा पेट और पहाड़ से आने वाले दिन। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कहानी घीसू। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।